ऐसी 5 महिलाएं जिनका पूरा का पूरा जीवन भगवान श्री राम ने बदल कर रख दिया। आखिर कौन थी ये 5 महिलाएं? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे इसके लिए उन्हें राज्य सिंहासन छोड़ना पड़ा, 14 वर्षों का कठिन वनवास भोगना पड़ा या माता सीता का त्याग करना पड़ा, वे कभी भी अपने धर्म और आदर्शों से पीछे नहीं हटे। इसीलिए आज तक उनका नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। आपने इतिहास के पन्ने खंगाले होंगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे राजाओं ने अधिक पत्नियां रखी थी, किंतु भगवान श्री राम ने माता सीता को वचन दिया था कि वो जीवन भर उनके अलावा किसी और स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी के साथ भगवान राम ने हमेशा अन्य महिलाओं का माता, बहन या पुत्री के रूप में आदर किया था और उनका उचित सम्मान किया था। आज हम आपको बताएंगे ऐसी 5 महिलाओं के बारे में जिनकी कहानियां भगवान श्री राम से जुड़ी हैं और भगवान श्री राम ने किस वजह से इन महिलाओं के जीवन को बदल कर रख दिया। इसमें सबसे पहला नाम आता है अहिल्या का। एक समय में माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में रहती थी। वो बेहद ही सुंदर थी, इसी कारण देवराज इंद्र उन पर सम्मोहित हो गए। एक दिन गौतम ऋषि जब स्नान करने गए तो पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर माता अहिल्या के साथ दुराचार किया। जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उसी समय गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। ये देखकर गौतम ऋषि ने क्रोधवश दोनों को श्राप दे दिया। माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा किए गए श्राप के कारण वर्षों तक एक पत्थर की मूर्त बनी रही। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और भ्राता लक्ष्मण के साथ इस वन में आए तब उन्होंने माता अहिल्या को देखा। तब गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप माता अहिल्या को फिर से नारी का रूप मिला। इस प्रकार वर्षों के पश्चात माता अहिल्या का उद्धार संभव हो सका और ये सब हुआ स्वयं भगवान श्री राम की बदौलत। दूसरी स्त्री थी ताड़का। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वध करके उनकी मुक्ति करना भी एक धर्म का भाग है। ताड़का पहले एक बहुत सुंदर स्त्री थी, किंतु अगस्त्य मुनि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वो एक करूप स्त्री के रूप में बदल गई, जो नरभक्षी थी। जिस वन में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे, वह अन्य दिव्य अस्त्रों का निर्माण करते थे। वहां पर ताड़का का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। इसके कारण विश्वामित्र जी के कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। ताड़का का वध करने के उद्देश्य से विश्वामित्र जी अयोध्या नरेश दशरथ से उनके सबसे बड़े पुत्र श्री राम को अपने साथ लेकर आए। भगवान श्री राम शुरू में तो ताड़का का वध करने में थोड़ा हिचकिचाए थे, क्योंकि धर्म में स्त्री हत्या पाप था, किंतु ऋषि विश्वामित्र के आदेश अनुसार उन्होंने ताड़का का वध करके उसका उद्धार किया। तीसरी स्त्री थी शबरी। शबरी एक आदिवासी महिला थी, जिसके मन में भगवान श्री राम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। उनके गुरु ने अंतिम समय में बताया था कि एक दिन उसकी कुटिया में स्वयं भगवान श्री राम आएंगे, जिनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी आस में वह प्रतिदिन अपनी कुटिया को पूरी तरह से साफ करती थी, नए नए पुष्पों को कुटिया के रास्ते में सजाती थी और प्रभु के लिए फल एकत्रित करती थी। भगवान राम की प्रतीक्षा में शबरी का पूरा जीवन बीत गया। अंत में जब भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में वहां आए, तब उन्होंने उस वन में सभी विद्वानों के आश्रमों को छोड़कर शबरी की कुटिया को चुना और उसके दिए हुए जूठे बेर खाए। शबरी की इच्छा अनुसार भगवान राम ने हृदय से ही शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। चौथी स्त्री जिनका स्वयं भगवान श्री राम ने उद्धार किया था वो थी तारा। तारा किष्किंधा के वानर राज बाली की पत्नी थी, जिसे भगवान श्री राम ने अपने सखा बाली के भाई सुग्रीव की सहायता करने के लिए मार दिया था। उसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त किया था। चूंकि बाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी, लेकिन उसके मरने के पश्चात तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। तारा और किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहां स्त्री का पुनः विवाह हो सकता था। भगवान राम ने तारा की बुद्धिमता से प्रसन्न होकर उसे सुग्रीव की पत्नी घोषित किया और उन्हें किष्किंधा की महारानी बनाया।
इस तरह उन्होंने स्वयं तारा का उद्धार किया। पांचवी और आखिरी महिला थी मंदोदरी। मंदोदरी दशानंद रावण की धर्म पत्नी थी। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तब मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और अपने पति और पुत्रों की मृत्यु को देखकर विचलित हो उठी। मंदोदरी दुष्ट रावण की पत्नी तो थी, किंतु वह भगवान विष्णु की भी भक्त थी। उसने हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलाने के लिए बहुत प्रयास किए थे और माता सीता का भी यथोचित आदर किया था। भारतीय समाज में विधवा के पुनः विवाह की परंपरा नहीं थी और उसे सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत करना होता है। किंतु भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का महाराज घोषित करने के पश्चात उन्हें मंदोदरी से विवाह करने के लिए कहा। भगवान राम के कहने पर विभीषण ने अपने भाई की विधवा पत्नी के साथ विवाह किया और इस तरह पुनः उन्हें लंका की महारानी का सम्मान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यही थी वो 5 महिलाएं जिनका उद्धार स्वयं भगवान श्री राम ने किया था। आशा है आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेंगे। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।